हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से बिजलवान ब्रेन स्टेशन में, जहाँ पे हम क्लास 12 की मैथ्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टॉपिक लिया था रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो बच्चों, इसमें मैं 2 लेक्चर आपको दे चुका हूँ, जिसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेकंड जो लेक्चर था वो हमने दिया था रिलेशन के बारे में कि रिलेशन आखिर होता क्या है। तो बच्चों, आज हम आगे 12th क्लास के जो टॉपिक्स हैं उस पर हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, जो 12th क्लास में है। देखो, छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं, एम्प्टी रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो 12th के सिलेबस जो मेन कंसेप्ट है वो हम बात करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, एक बार हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। 2 डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, एक तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग है। पहले हम फर्स्ट देखते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ every element of A is related to itself. That is, R is reflexive if and if x, x belongs to R for all x belongs to A. ये डेफिनेशन क्या कह रही है बच्चों कि अगर मान लो कोई सेट हमारे पास A है, कोई भी सेट है, मान लो कोई A सेट हमने मान लिया, A B C D 4 एलिमेंट का कोई सेट हमने ले लिया। तो अगर इस पे हम कोई रिलेशन डिफाइन करें, अगर हम इस पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन करें, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर हम इस पे डिफाइन करें तो वो रिलेशन क्या होगा बच्चों कि अगर इसके इस सेट के एलिमेंट इटसेल्फ ही क्या कर दे, रिलेशन बना दे। दैट मीन्स, इससे क्या मतलब समझे आप कि भाई यानी ए की मैपिंग ए के साथ, ए का रिलेशन ए के साथ, यानी ए क्रॉस ए ही हो जाए, ए के साथ ही रिलेट करे, तो रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा इसका। तो उसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। जब क्या करें, किसी सेट के एलिमेंट उसी सेट के एलिमेंट के साथ इटसेल्फ रिलेशन करें, यानी जैसे ए का ए के साथ हो, ए क्रॉस ए हो जाए, जैसे यहाँ पे लिखा भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जिसके एलिमेंट होंगे एक्स, वो एक्स ही एलिमेंट होना चाहिए। जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वही एलिमेंट उसकी मैपिंग में भी उसके साथ हो, यानी उसके साथ रिलेशन भी किसी साथ बनाए, अपने ही जैसे किसी के साथ अपनी रिलेशन बनाए। तो ये बिलोंग कर जाएगा आर में अगर ऐसा है, और एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास ए। ये बात कह रहा है यहाँ पे फॉर ऑल में, ठीक। अब जरा हम इसको समझें कि ये कैसा होगा। अगर हम ए क्रॉस ए निकाले बच्चों, तो क्या होगा, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए हमारे पास क्या हुआ, एक तो हो गया ए कॉमा ए, ठीक। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, ए कॉमा बी। तीसरा हो गया हमारे पास ए कॉमा सी, और चौथा हमारे पास हो गया ए कॉमा डी। फिर क्या हो गया बच्चों हमारे पास, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, सी कॉमा ए, बी कॉमा डी, और यहां पे सी कॉमा डी, सी कॉमा बी, ऐसे चलते रहेंगे, और डी के भी ऐसी तरीके से लिख देंगे। तो मेन पर्पज क्या है कि जितने भी एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं, अगर वो इटसेल्फ भी रिलेशन बना रहे हैं, यानी अपने आप से ही रिलेशन बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा। तो अगर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं इसके थ्रू, तो क्या होगा, तो जो रिलेशन यहां से निकलेगा हमारे पास, वो क्या निकलेगा बच्चों, एक तो ए कोमा ए हमारे पास आ जाएगा यहां से, दूसरा बी कोमा बी, तीसरा सी कोमा सी, और चौथा डी कोमा डी। जो ये इन एलिमेंटों का सेट बनेगा जो इटसेल्फ ही मैप हो रहे हैं, यानी इटसेल्फ में ही रिलेशन बना रहे हैं। ए के साथ ही रिलेशन बना रहा है, बी के साथ ही रिलेशन बना रहा है, सी के साथ, डी के साथ। अगर कोई ऐसा एक सेट मिल जाए इनका, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यानी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्शन तो समझते ही हैं आप सब लोग। ऐसी मान लो कोई मिरर लगा दो, कोई एलिमेंट पकड़ो,
उस एलिमेंट के सामने, इसमें रिफ्लेक्सिव में केस क्या हो रहा है, देखो मान लो ये कोई मिरर लगा है, यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है। अब मिरर क्या करता है भाई, कोई भी अगर उसके सामने खड़ा हो जाए, ठीक है, तो वो उसकी इमेज बनाता है, वो उसकी इमेज बनाता है एज इट इज, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर दिखता है, जैसा ही बाहर है वैसा ही अंदर भी दिखता है, यही तो करता है मिरर, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी रिलेशन, ये एक ऐसा रिलेशन है कि भाई किसी भी चीज को उस रिलेशन पे हम लगाएं, ये यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, ये मिरर क्या काम कर रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का काम कर रहा है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट इसके सामने हमने रख दिया है या इसमें रख दिया, तो ये इसी के तरह दूसरा एक एलिमेंट उसके साथ होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव का केस बनेगा, ठीक है ना। तो यानी इटसेल्फ ही मैप हो जाए अगर वो, या इटसेल्फ ही रिलेशन वो आपस में बना ले, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं कि दूसरे से क्या कह रहे हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट है, ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। अ रिलेशन R on a set A is not reflexive if there exists an element x belongs to x such that x, x does not belongs to A। अच्छा, अब इसने कहा कि भाई, इसने थोड़ा सा वही बात कही पर लेकिन घुमा के कह दी। इसने क्या कहा कि भाई जो x बिलोंग कर रहा है, यानी जो x एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट A में, या A एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है A में, वो रिलेशन कब कहलाएगा, जब क्या हो x, x बिलोंग कर जाए A में। यहां पे नॉट बिलोंग टू A, यहां पे क्या लिखा गया है कि अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं बिलोंग करेगा तो रिफ्लेक्सिव ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। यहां पे हमने बिलोंग करा है A, B, B, C, C, D, तो ऐसा रिलेशन जो क्या हो इटसेल्फ ही रिलेशन करे और साथ में क्या हो जाए A, जैसे अपने आप ही सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन अगर बनाए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे कोई एक एग्जांपल हमें दिया है, ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4 और रिलेशन हमें क्या दे रखा है, आर x, y सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू A, ठीक है। दोनों एलिमेंट इसी से लेने हमें, लेकिन रिलेशन हमें क्या दे रखा है कि जो x एलिमेंट होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा y। तो इसका जरा अगर हम रिलेशन बनाए तो क्या बनेंगे, रिलेशन के एलिमेंट हमारे पास क्या बनेंगे, देखो 1 है, 1 छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, तो एक तो यही आ गया। दूसरा 1 2 से छोटा है। तीसरा क्या हो गया 1 3 3, फिर 1 4, एक तो ये रिलेशन हो गया। साथ में क्या हो गया आगे 2, 2 हो गया, क्योंकि अब देखो 2, 2 हो सकता है, 2, 1 नहीं हो सकता। दूसरा 2, 3 एंड 2, 4, फिर क्या हो गया यहाँ पे 3, 3 और 3, 4 और लास्ट में 4, 4। ये हमारे पास इसका क्या आया, रिलेशन आया इस कंडीशन की हेल्प से। अब यहां से देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो अपने आप से मैप हो या अपने आप से रिलेशन बनाए, साथ में हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, तो ही वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर एक का भी अपने आप से रिलेशन नहीं है तो वो क्या है, वहां पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहां पे देखो 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 का 1 के साथ है, बिल्कुल ठीक बात, यानी 1 रिफ्लेक्सिव कर सकता है अब इस कंडीशन को। फिर 2, 2 भी है, फिर 3, 3 भी है, और ऐसी 4, 4 भी है, और चारों एलिमेंट इटसेल्फ भी मैप हो रहे हैं या इटसेल्फ भी रिलेशन बना रहे हैं। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सेट हमारे लिए है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं ट्रांजिटिव पे, कि ट्रांजिटिव, और उससे पहले सिमेट्रिक पे बात करेंगे कि सिमेट्रिक होता क्या है। ठीक है, मैं इसको रब करके फिर सिमेट्रिक के बारे में आपको बताता हूं। चलिए अब मैंने ये यहाँ पे रब कर दिया है और अब मैंने सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में लिख दिया है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर समझेंगे। लेट
R be a relation on a set A, then R is called symmetric relation if and only if x comma y belongs to R. That implies y comma x belongs to R for all x comma y belongs to A. क्या कह रहा है ये कि अगर कोई रिलेशन हम बना रहे हैं, उस रिलेशन में अगर x कॉमा y वाला एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहा है, तो उसी एलिमेंट का अगर इनवर्स यानी y कॉमा x भी अगर उसी सेट में, रिलेशन वाले सेट में बिलोंग कर जाए, जब क्या हो, जबकि क्या हो, x कॉमा y हम जब ले रहे हो सेट A से, तो उस रिलेशन को क्या हो कहेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन हम कहेंगे। जैसे समझो हम कोई एलिमेंट लें, कोई रिलेशन है, इसमें बिलोंग कर रहा है हमारे पास 1,2 बिलोंग कर रहा है, ठीक। अब अगर हमें इसे सिमेट्रिक दिखाना है तो इसी के साथ इसी का इनवर्स, यानी इसका इनवर्स, तो अभी इनवर्स रिलेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि भाई अगर हम ये देखें कि मान लो ये मैपिंग हमारे पास हो रही है 1 2 3 ऐसे चल रहा है, और यहाँ पे हो गया मैपिंग मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर ये 1 से 1 पे जा रहा है, तो अगर ये वापस भी 1 से 1 पे हो जाए, यानी आर इनवर्स जो हम देखें वो क्या हो जाए हमारे पास y कॉमा एक्स हो जाए, यानी आर इनवर्स क्या हो y कॉमा एक्स, तो वो क्या होगा हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पे मैपिंग से रिलेटेड नहीं है बात, यहाँ पे केवल ये समझना है आपको कि किसी रिलेशन में अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है, तो उस ही रिलेशन में अगर हमारे पास बिलोंग कर जाए 2,1, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। और इसी ये क्या है 2,1 इनवर्स है 1,2 का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी इस वाली मैपिंग का इनवर्स है ये, आर इनवर्स अगर हम करें तो वो 2,1 होना चाहिए, और वो भी उसी सेट में बिलोंग कर जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम यहाँ पे, जो मैंने एग्जांपल पिछले बार में लिया था रिफ्लेक्स के साथ, उसी में यहाँ पे हम देखें अगर इसका रिलेशन हम इसके अकॉर्डिंग बनाए तो क्या बन रहा था हमारे पास 1,1 1,2 1,3 1,4 2,2 2,3 2,4 फिर 3,3 3,4 और लास्ट 4,4, ठीक है। ये है हमारे पास। अब हालांकि एक नोट आप पढ़ लें पहले, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके हर एक एलिमेंट इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, अगर एटलीस्ट एक भी अगर कर दे, कम से कम एक अगर इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब एक एग्जांपल ही कुछ इस तरीके का है कि इसमें एक ही सेटिस्फैक्शन होगा, यानी एक ही सेटिस्फाई करेगा। देखो हाँ, अगर आप देखें इसमें देखो 1,1 तो ऑब्वियस सी बात है कि होगा ही होगा, लेकिन जैसे इसमें कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, इसको चेंज करके अगर हम इस तरीके से लिखें, चलिए एक जनरल रिलेशन हम बना देते हैं। हम क्या ले रहे हैं रिलेशन में, सेम एक सेट हमने ए लिया, ये हो गया 1,2,3, ठीक है ना। ये हमने कोई सेट ले लिया। अब इसका हमें सिमेट्रिक दिखाना है, और हमें यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। रिलेशन हमारे पास क्या डिफाइन है, आर हमारे पास दे रखा है x, y, आर x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1, कुछ इस तरीके का हमें रिलेशन दे रखा है। तो अब हम बताते हैं कि किस तरीके से सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ये तो इस क्वेश्चन पे पता लगेगा। मैंने क्वेश्चन ही एक लिया है। अब जरा आप देखें, इससे आपको इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन करना भी आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस कंडीशन की हेल्प से अगर हम रिलेशन बनाएं,
तो क्या बनेगा बच्चों, y हमारे पास x की जगह पे हम 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यानी पहला रिलेशन तो आ गया 1,2 का, दूसरा फिर 2 रखेंगे तो दूसरा आ गया 2,3 का, और तीसरा हम रखेंगे 3 तो हो गया हमारे पास 3,4। ये हमें रिलेशन मिला यहां से, ठीक, ये एलिमेंट आए रिलेशन के। अब फर्स्ट हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव क्या होगा, तो रिफ्लेक्सिव अगर हम देखें, रिफ्लेक्सिव हमने कंडीशन बताई थी कि अगर x, x बिलोंग कर जाए एम आर में तो वो क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखें आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा, सेट ए का एक ऐसा भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो क्या कर रहा हो, इटसेल्फ से मैपिंग कर रहा हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये तो आप बात को आपकी समझ में आ गई कि रिफ्लेक्सिव ये हो गया, क्योंकि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अपने आप से मैपिंग करे। अब नेक्स्ट बात सिमेट्रिक पे हम कर रहे थे, तो सिमेट्रिक क्या होगा, देखिए सिमेट्रिक में मैंने कहा था कि अगर x, y है R में तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक का केस हमारे पास क्या मिला, सिमेट्रिक में हमारे पास मिला कि जो हमारे पास सिमेट्रिक में देखें 1,2 हमारे पास मिल गया, यानी आधा केस हमें मिल गया कि 1,2 तो है, लेकिन इसके साथ का एलिमेंट अगर हो जाता 2,1 भी अगर इसी में सेटिस्फाई कर जाता तो ये क्या होता, सिमेट्रिक होता। लेकिन यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 2,1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को पहचानते हैं कि किस तरीके से है कि नहीं है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब तीसरी बात पे हम बात करते हैं, वो है ट्रांजिटिव। इसको रब करता हूं फिर ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। चलिए मैंने ट्रांजिटिव के बारे में लिख दिया यहां पे। बच्चों ट्रांजिटिव क्या होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए देन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ x, y बिलोंग्स टू आर एंड y, z बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज x, z बिलोंग्स टू ऑल्सो आर। यानी अगर ऐसा हो जाए कि कोई रिलेशन हमें दे दिया, ठीक, उसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट, मान लो कोई सेट हमें दे दिया, ए सेट x, y, z, ठीक, और रिलेशन में एलिमेंट हमें दिए x, y, y, z, z, x, ठीक है ना, यानी इसके a क्रॉस एक ही करो, ये एलिमेंट हमें दे दिए। तो अब ट्रांजिटिव का केस क्या कहता है, अगर कोई एलिमेंट यानी x, y बिलोंग कर जाए R में बिलोंग कर रहा है x, y, साथ में जो y है और z का एक रिलेशन, y और z का रिलेशन भी R में बिलोंग कर जाए, तो अगर ऐसा हो कि जो पहले वाले रिलेशन यानी x और z के बीच में भी कोई रिलेशन अगर यहाँ पे बिलोंग कर जाए, इसमें x और z के बीच में भी कोई रिलेशन इसी R फंक्शन में मिल जाए हमें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव का केस हो जाएगा। यानी x, y बिलोंग्स टू y, R, y, z बिलोंग्स टू R, तो डेट इंप्लाइज x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये इंप्लाइज का मतलब क्या है, अगर ये दो कंडीशन है तो ये तो होगा ही होगा। अगर ऐसा है कि ऐसा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम तीनों चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और फिर इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। तो चलिए इसको रब करके फिर क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे। चलिए मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। रिलेशन आर इन अ सेट ए, ये कोई हमारे पास सेट ए दे रखा है, डिफाइंड एज अ रिलेशन x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो चलिए रिलेशन हम बनाएं इस सेट की हेल्प से। तो रिलेशन अगर बनाए तो देखें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एक कंडीशन दे रखी है, तो y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें
तो y हमारे पास क्या निकल के आ गया 3। फिर अगर हम दूसरा x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 18, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 21। ऐसे करके एंड सॉन आगे तक है। ठीक है, अब हमें रिलेशन, फर्स्ट कंडीशन हमें देखनी है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट अपने आप से भी मैपिंग करना चाहिए। तो कहीं पे कोई एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि जो इटसेल्फ मैपिंग कर रहा हो, तो यहाँ पे कहीं पे भी इटसेल्फ मैपिंग करने वाला एलिमेंट नहीं है। जैसे कि हम लिख सकते हैं इसको एज 1 बिलोंग्स टू ए। क्या कर रहा है, 1 ए में बिलोंग कर रहा है, बट रिफ्लेक्सिव का केस क्या होता है, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कहीं आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक। सेकंड केस सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक रिलेशन का। तो सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है या 1,3 बिलोंग कर रहा है तो 3,1 भी बिलोंग होना चाहिए। तो यहां लिख सकते हो एज 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इस वजह से क्या हो गया, सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हमने बोला था कि अगर कोई भी रिलेशन, जैसे हम यहाँ पे रिलेशन देखें 1,3 का, 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, सही बात है बिल्कुल, और 3 के साथ कौन रिलेशन, 3,9 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 9,3 डज नॉट, 1,3 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे, और 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। तो अगर ऐसा है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, सो द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, तो रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये केस यहाँ पे 3 समझे हम। अच्छा, अब ये तीनों ही सेटिस्फाई नहीं हुए, लेकिन अगर किसी रिलेशन में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी हो वो रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, दूसरा सिमेट्रिक है, और तीसरा ट्रांजिटिव अगर है। अगर वो तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी सेट या कोई भी रिलेशन, तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस रिलेशन को हम क्या कह देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने 3 केस पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और तीनों का कंबाइन जो फॉर्म बनता है वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई भी रिलेशन ये तीनों कंडीशन आपस में अपने आप में सेटिस्फाई करा रहा है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम
एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।